राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा के 2022 के जो 50 क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं। इसमें से 40 क्वेश्चन है वो आपको सही करके बताने, ठीक है। और इससे पहले जो कि हमने एक वीडियो है वो और डाल दिया था, और आज हमारा कितना वीडियो, दूसरा वीडियो है। और इन्हें क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी छोड़ना मत है, पूरे क्वेश्चन है वो एक बार जरूर देखना, ठीक है। और याद नहीं हो तो आप याद हैं उनको कर लेना। टॉप 50 क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। तो आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को है ना सब्सक्राइब करो। तब तक हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट 50 क्वेश्चन है, इसमें से आपको है ना कितने सही होते हैं कमेंट में बताना, लास्ट में बताना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन से अस्पताल में सेवाएं हैं वो दी थी। तो सबसे पहला ऑप्शन है नेटल अस्पताल, प्रिटोरिया अस्पताल, बम्बई अस्पताल या फिर नेटली अस्पताल। तो एक बार कॉपी लेकर बैठ जाना और साथ साथ में उत्तर है वो लिखते जाना, ठीक है। तो वीडियो को रोक लो एक बार और कॉपी वो ले लो हाथ में और आंसर लिख देना पहले का, जैसे इसमें कौन सा होगा तो आपको बता देना, ठीक है, आगे लिख देना। और उसके बाद लास्ट में चेक करके बता देना कि कितने आपके सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जिन्होंने भी डी ऑप्शन बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, जिन्होंने भी डी ऑप्शन बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। उसके बाद है गांधी जी सरोजिनी नायडू को कहाँ पर मिले थे। जो गांधी जी है वो सरोजिनी नायडू को कहाँ पर मिले थे, तो आपको ये भी याद रखना है। इसमें कौन सा ऑप्शन, कोलकाता, मुंबई, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका डी ऑप्शन मतलब इंग्लैंड में हो जाएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी जी है ना किससे, गोपाल कृष्ण गोखले से कहाँ मिले थे ये आप कमेंट में बताओ, ठीक है। कहाँ पर मिले थे सर्वप्रथम, तो वो आप कमेंट में बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप कमेंट करके बता देना। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी सरोजिनी नायडू से प्रथम बार कब मिले थे। तो कब मिले तो आपको क्या बताना है, 1909, 1910, 1914 या फिर 1908। तो इसमें आप क्या बताओगे, जो सी ऑप्शन है ना 1914 है वो आप बता दोगे, ठीक है। तो इसमें से आपके तीनों वे वो सही हो चुके होंगे मुझे लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, क्वेश्चन का भंडारा, गांधी जी कोलकाता में गोपाल कृष्ण गोखले के साथ कितने समय तक रहे थे, कितने समय तक रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है आपका 365 दिन, 30 दिन, 6 महीने, 3 महीने। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका 30 दिन है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब महात्मा गांधी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी जी हाई स्कूल में गई तब उनकी उम्र है वो क्या थी। तो ए ऑप्शन है 5, 11, 12 या 17, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन है ना, जिसने भी बी ऑप्शन बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। 11 वर्ष है उनकी उम्र थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख लेना। उसके बाद उत्तम चंद गांधी के कितने विवाह हैं वो हुए थे, कितने हुए थे। तो बी ऑप्शन इसमें भी आपका हो जाएगा, 2 विवाह है ना उत्तम चंद गांधी के हुए थे। और काबा गांधी के कितने हुए थे कमेंट में बता देना, ठीक है। काबा गांधी के कितने विवाह हुए थे, और वो गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी के सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई, दोनों कमेंट में बताना। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबा गांधी के कितने विवाह हुए थे। तो काबा गांधी के कितने हुए थे, 4 विवाह, ठीक है। इसका तो आंसर आपको मिल गया होगा। और उसके बाद काबा गांधी उत्तम चंद गांधी के कौन से पुत्र थे। जो काबा गांधी है ना वो उत्तम चंद गांधी के कौन से पुत्र थे, तो आपको क्या बताना है, इसमें आप क्या बताओगी, आप लिख दो एक बार। उसके बाद इसमें क्या बताओ, बी ऑप्शन है ना, पांच पांच ही पुत्र थे, कौन से थे, 5 ही। और उसके बाद उत्तम चंद गांधी के कितने विवाह हैं वो हुए थे। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, 2 विवाह हुए थे। और काबा गांधी के कितने, 4 विवाह हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद 1901 कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी को कितने समय बोलने को दिया गया था। तो कितना समय है वो बोलने को दिया गया था। तो ये ऑप्शन है 1 घंटा, 1 मिनट, 5 घंटा या फिर 5 मिनट। तो इसमें आप क्या बताओगे, जो डी ऑप्शन है ना 5 मिनट है वो बोलने का समय दिया गया था। कहाँ पर, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। और कब, तो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1901 में, ठीक है। तो 1901 में कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी को कितना बोलने समय दिया गया था, 5 मिनट। जो डी ऑप्शन है ना वो सी नहीं होगा, ठीक है। 5 घंटा इतना कौन देता है। उसके बाद टॉलस्टॉय आश्रम में गांधी जी कौन सी भाषा सिखाते थे। जो टॉलस्टॉय आश्रम है ना, ठीक है, तो वहाँ पर गांधी जी है ना कौन सी भाषा सिखाते थे, ठीक है। तो आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि तमिल है वो ज़रूरी है इसमें, मतलब तमिल है वो होगा। और साथ में कौन सी विषय है वो आप बताओ, ठीक है। हिंदी तमिल, गुजराती तमिल, उर्दू तमिल या फिर गुजराती हिंदी। इसका मतलब डी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि तमिल है आपका जरूरी होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, जो सी ऑप्शन है ना वो आपका करेक्ट हो जाए। जिसने भी सी बताया उन सभी का आंसर करेक्ट हो जाए, उर्दू तमिल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी ने दाल और नमक छोड़ने की प्रतिज्ञा है वो किसके सामने है वो ली।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक बार सोच लो आप और लिख लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है ना, पत्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्नी, माता पिता, पत्नी, भाई। तो सी ऑप्शन, जिसने भी सी बताया उन सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें है ना आपका टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन है वो पढ़ लूंगा, ठीक है। ऑप्शन आप देख लेना, और कोई कोई ऑप्शन है आपको पढ़ूंगा भी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में सफेद हाथी का बहुत बार प्रयोग किया है। सफेद हाथी का तात्पर्य क्या है, मतलब जो सफेद हाथी है उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा। तो इसमें आप क्या बताओगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लगा देना। व्हाइट एलिफेंट, बोझ, सारा, सुंदर हाथी। तो इसमें साथियों आपका जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी बी बताया बोझ वो राइट हो जाएगा। व्हाइट एलिफेंट नहीं होगा, और सारा, सुंदर हाथी ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे टिप्पे मत टेको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत मिला था। जो 1937 में जो कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था ना, उसमें है ना कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत है वो मिला था। तो आपको बता देना है। इसमें क्या बताओगे, इसमें क्या बताओगे, 6 बताओगे। जो बी ऑप्शन है ना वो आपका राइट हो जाएगा। 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत है वो मिला था 1937 के चुनावों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्लू विद्रोह में गायों की सेवा करने के लिए गांधी जी कितने लोगों के साथ हैं वो गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या बताओगे, इसमें आप कितने बताओगे, 78 लोगों के साथ गांधी जी गए जुल्लू विद्रोह में गायों की सेवा करने के लिए, ठीक है। तो 78 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप नीचे देख सकते हो, माई सक्सेस सेंटर, जो आपका नीचे लिख रहा हो पट्टी आ रही है, ठीक है। माई और ये नाम लेके आ रहे हैं, ये भी आप देख लेना, माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। तो आप वहाँ पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के अनुसार अच्छे वो जो अक्षर हैं सीखने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। वक्त नहीं होगा, ठीक है, अच्छे अक्षर होगा, क्या होगा, अक्षर, ठीक है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अच्छे अक्षर सीखने के लिए क्या आवश्यक है, छात्र की रुचि, चित्रकला, अच्छा पेन या फिर लिखावट। तो आपका जो आंसर है इसमें आपको मैं बता दूं, अच्छा पेन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जो बी ऑप्शन है ना वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, जिसने भी बी बताया ना, छात्र की रुचि, चित्रकला, अच्छा पेन, लिखावट। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो चित्रकला है ना वो राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी, कब हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या बताओ आप, 22 मई 1893, 22 मई 1894, 22 मई 1895, 22 मई 1896। तो आपका जो बी ऑप्शन है ना, जिसने भी बी बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी के कौन से पुत्र का हाथ है वो टूट गया था। कौन से हाथ, जो पुत्र हैं उनका हाथ है टूट गए। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, उसका आंसर आपको लास्ट में बता दीजिएगा। और जो मैंने पहले बताया था महात्मा गांधी जी का और जो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों की सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ हुई, तो पुणे में हुई। जिसने भी पुणे बताया उन सभी का आंसर है वो राइट हो जाएगा। और गांधी जी के कौन से पुत्र का हाथ है वो टूट गया था। तो इसमें से आपको चारों में से बता देने कमेंट में, रामदास, देवदास, हरिलाल या फिर मणिलाल। इसके बाद 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, दादा अब्दुल्ला गांधी जी को क्या कहकर जो पुकारते थे, मतलब नाम से। तो आपको पता होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है भाई, बी है बापू, सी है महात्मा और डी है दादा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, एक बार लिख दीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। जिसने भी ए बताया इनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाई आपका राइट हो जाएगा। क्या कहकर बुलाते थे, भाई कहकर बुलाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी सेवा इंडियन ओपिनियन के लिए कितने सालों तक दी थी। तो कितने सालों तक दी थी, ये ऑप्शन है 6 साल, 13 साल, 21 साल या फिर 10 साल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जिसने भी डी बताया ना उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। इंडियन ओपिनियन है ना, उसके लिए कितने सालों तक जो सेवा है वो दी थी। तो आपको पता होना चाहिए 10 साल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में इंडियन ओपिनियन निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित है वो नहीं होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो बी ऑप्शन है ना, पंजाबी भाषा में ना प्रकाशित नहीं होता था। जी हाँ स्टूडेंट, पंजाबी भाषा में प्रकाशित नहीं होता, गुजराती में होता था और हिंदी, इंग्लिश सभी में, ठीक है। बाकी पंजाबी में नहीं होता था, ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक कौन था। तो इसमें है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो गलत करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करेंगे इस क्वेश्चन को।
मुझे पता है। ठीक है, तो एक आपको बता दूं, महात्मा गांधी तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसने भी महात्मा गांधी बताया उनका खोटा हो गया। ए मनसुख लाल नाजर और सी ए मगनलाल और मदनजीत। तो आपको याद रखना जो मनसुख लाल नाजर है ना, वो कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ, तो आपको ये भी याद रखना है। ये क्वेश्चन अगला हालांकि मैंने ले लिया आगे, 1906, 1909, 1904 या फिर 1908। तो इसमें से कौन सा जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 1904 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1904। तो आप इसका आंसर भी कमेंट में बता देना क्या होगा। उसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकालने का विचार किसका था? ठीक है, तो किसका था? विचार किसका था? तो विचार आपको पूछा जा सकता है, तो आपको विचार है ना मदनजीत का होगा। ठीक है, विचार मदनजीत का होगा। और जो कि संपादक है वो कौन थे? मनसुख लाल नाजर। ये तो आपको याद रख लेना, संपादक। ठीक है, मनसुख लाल नाजर। उसके बाद मदनजीत कौन है? पत्रिका निकालने का विचार है वो इनका था, किसका? मदनजीत का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं आपके। उसके बाद नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, गांधी जी ने किस विदेशी महिला का कन्यादान है वो किया था? उस जो महिला का नाम है वो बताना है। अनसुईया, मिस सेलेसिन, मिस डिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो सी ऑप्शन है, जिसने भी सी बताया उन सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार विदेश में गांधी जी का सबसे अच्छा मित्र कौन था? तो ये किसके अनुसार है? ये गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार इनकी मुलाकात मैंने आपको बता दिया, पुणे में हुई सर्वप्रथम। और उसके बाद सबसे अच्छा मित्र कौन था? तो बी हो जाएगा, मिस सेलेसिन। क्या हो जाएगा? मिस सेलेसिन हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी काशी दर्शन के बाद किससे मिलने गए थे? तो किससे मिलने गए थे मतलब काशी में दर्शन कर लिया, उसके बाद कहाँ पर मिलने गए, मतलब किससे मिलने गए थे? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट आपका राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है, जिसने भी सी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। उसके बाद हम 27 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, बाला सुंदरम कौन था? क्या एक अंग्रेज था बाला सुंदरम, या फिर मद्रासी, या फिर मराठी, या फिर गुजराती? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिसने बी बताया ना, मद्रासी। क्या बताया? मद्रासी बताया। उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय का चिन्ह माना जाता है। तो ये आपको बेसिक है, वो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि न्यायालय का चिन्ह है वो क्या माना जाता है, तो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या बताओगे आप? तराजू, काला कोट, गीता या फिर चक्र? तो आप इसमें बताओगे तराजू। क्या बताओगे? तराजू होता है ना, एक इस साइड एक इस साइड। और ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट, गांधी जी किस मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? उसका अंतिम फैसला किस प्रकार से हुआ? जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, और उसका फैसला है ना किस प्रकार से हुआ? क्या हाई कोर्ट से हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट से हुआ, क्या पंच निर्णय से हुआ, या फिर प्रांतीय अदालत में हुआ था? तो इसमें आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? ठीक है, तो इसमें बताओगे आप सी ऑप्शन, जो पंच निर्णय है उससे बताओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जैसा कि मैंने बता दिया है, और उसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का नीचे मिल गया आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे पहला भाषण है वो कहाँ दिया था? तो ये सभी को पता है, प्रीटोरिया में। कहाँ पर दिया? प्रीटोरिया में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहाँ के न्यायाधीश ने कहा था? जो कहाँ के न्यायाधीश थे उन्होंने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा था? तो कहाँ पर हो जाएगा? जिसने भी डी ऑप्शन बताया उन सभी का आंसर राइट होता है। जी हाँ स्टूडेंट, डी डरबन। ठीक है, उसके बाद गांधी जी किस मुकदमे के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए थे? उसका विजेता है वो कौन हुआ था? तो ये ऑप्शन है, सेठ तैयब जी, या फिर सेठ अब्दुल्ला, या फिर दोनों, या फिर दोनों नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या बताओगे आप? बी ऑप्शन है ना, सेठ अब्दुल्ला बताओगे। क्या बताओगे? सेठ अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, ये थोड़ा अब इस टाइप ले लिया हमने क्वेश्चन, उसके आगे हम ले लेंगे वापस अगले वीडियो में। अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे, ऑप्शन है वो नहीं दूंगा। ठीक है, आपकी बात। 33 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने फिरोज शाह, लोकमान्य तिलक एवं गोपाल कृष्ण गोखले को क्या उपाधि है वो दी? ठीक है, तो आपको बताना है, फिरोज शाह को हिमालय की, और लोकमान्य तिलक को समुद्र की, और गोपाल कृष्ण गोखले को गंगा की उपाधि दी। ठीक है, बीच में मैं डैश लगाना भूल गया था। ठीक है, तो आप लगा देना। उसके बाद इसमें क्या लगा? फिरोज शाह को हिमालय की उपाधि, और उसके बाद लोकमान्य ना तिलक को समुद्र की उपाधि। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को गंगा की उपाधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी को बैरिस्टर बनने के बाद प्रथम मुकदमा किसका
किस मूव से मिला? तो मम्मीबाई से मिला। किससे मिला? मम्मीबाई से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को प्रथम मुकदमे में बीप के कितने रुपये मिले? जो बीप के कितने रुपये मिले तो आपको बता देना 30 रुपये। कितने मिले? 30 रुपये। ये क्वेश्चन है ना मैंने आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में करवा दिए, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? तो 1942 में चलाया। कब चलाया? 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। उसके बाद गांधी जी की बहन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? रलियत। क्या नाम था बहन का? नाम रलियत। उसके बाद और गांधी जी ना छोटे थे, आपको पता होना चाहिए। और भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत है वो कब की? तो गांधी जी की 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत है वो की, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें ना क्या हुआ कि टाइम है वो नहीं मिला था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से ले लिए, ऑप्शन है वो नहीं लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती? ठीक है, बाती नहीं होगा, ठीक है, शांति होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई। तो 1 करोड़ की नकद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं एक पट्टिका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। 2021 तक कुल कितने गांधी शांति पुरस्कार दिए जा चुके हैं? तो 2021 तक जो कि 19 पुरस्कार हैं वो दिए जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में एक बार हिंदुस्तान की बस्ती में प्लेग फैलने के दौरान गांधी जी की सेवा भावना से प्रेरित होकर एक व्यक्ति ने गांधी जी की आत्मकथा नामक एक बहुत ही रोचक पुस्तक लिख डाली। वह व्यक्ति कौन था? तो वो आपका पादरी डोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पादरी डोक। और खेड़ा आंदोलन ना ये कब हुआ था आप कमेंट में बताओ। यदि वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था ये बता दो, ठीक है, कब हुआ था इसका मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो 4 माह तक आपको जो कि खेड़ा आंदोलन है वो चला था, ठीक है। कितने दिनों तक चला? 4 महीने तक। उसके बाद नमक का कर उन्मूलन आंदोलन के दौरान गांधी जी का विरासत में लिए गए, मतलब कब लिए गए, ठीक है, तो वो आपको बताना। तो 20 अप्रैल 1930 को हिरासत में लिए गए, ठीक है, विरासत नहीं हिरासत है, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, जोहानिसबर्ग में जब प्लेग फैला था, इंडियन ओपिनियन के एक प्रमुख व्यक्ति मदनजीत और गांधी प्लेग पीड़ितों की सेवा में लगे थे। तब गांधी जी ने किन्हें यह पत्रिका निकालने के लिए भेजा? तो अल्बर्ट वेस्ट ने। किसको भेजा? अल्बर्ट वेस्ट को यह पत्रिका है वो निकालने को भेजा। इंडियन ओपिनियन के एक प्रमुख व्यक्ति मदनजीत और गांधी, ठीक है, प्लेग पीड़ितों की सेवा में लगे थे ना उस समय, ठीक है। और उस समय किसको भेजा था? अल्बर्ट वेस्ट को, ठीक है। उसके बाद कौन सी कक्षा से महात्मा गांधी की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होने लगी थी? तो आपको पता है 4th कक्षा से, ठीक है, 4th कक्षा। ये मैंने आपको बता दिया था। और इसी क्लास से ना क्या होने लगी शुरू? भूमिति जो विषय है ना वो क्या होने लगी? शुरू होने लगी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, महात्मा गांधी जब शांति कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय उनके हेडमास्टर कौन थे? दोरा मजी, एदल जी, गिम्मी साहब। मैंने आपको बताया, स्टोरी भी बताई थी, ठीक है। राजकोट से पोरबंदर के बीच की दूरी कितनी है? तो 60 कोस। कितनी है? 60 कोस दूरी है राजकोट से पोरबंदर के बीच की दूरी, ठीक है। उसके बाद करमचंद गांधी राजकोट से पोरबंदर गांधी जी के विवाह के समय कितने दिन में पहुंचे? तो 3 दिन में पहुंचे, ठीक है। और इसकी भी मैंने स्टोरी बताई थी, 5 दिन में पहुंचना था और 3 दिन में पहुंचे, और तांगा है वो अटक गया था, ठीक है। इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। तो ये हो गया 3 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे। अब महात्मा गांधी को 5वीं में हर महीने कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी? तो 5वीं में तो 4 रुपये और 6ठी में 10 रुपये मिलते थे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ आपके हो चुके हैं। और इसकी PDF जिसका मैंने आपको बता दिया, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप नीचे देख सकते हो और जगह जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लेना, बाकी इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर है वो ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर वो जरूर कीजिएगा। और बाकी PDF मैंने बता दिया। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।